देखिए 7 तारीख की ये घटना है जिसमें अब्दुल वाहिद नाम के एक लड़के को गोली मारी जाती है। 7 तारीख की ये घटना है और लगभग शाम को 7 से 8 के बीच की ये घटना बताई जा रही है जब अब्दुल वाहिद नाम के इस युवक को गोली मारी जाती है। और ऐसे में अब्दुल वाहिद को सिर्फ पैरों में गोली लगती है। और ऐसे में परिवार से जब बात की है तो परिवार का कहना यही है कि कहीं ना कहीं इसमें लव एंगल भी सामने निकल कर आ रहा है। अब्दुल वाहिद का कोई पुरानी शादी को लेकर, पुराने लव को लेकर विवाद चल रहा था और ऐसे में परिवार का शक है कि उसी की वजह से अब्दुल वाहिद पर ये गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन ऐसे में परिवार का कहना है कि दोनों परिवार राजी हो गए थे शादी करने के लिए और ऐसे में 2-3 बार भी परिवार जो लड़की का है वो भी एग्री हो गया था शादी करने के लिए, लेकिन बीच में कुछ विवाद पैदा हो जाते हैं ऐसे कि लड़की वाले अब्दुल वाहिद को धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़की से अब आपका मिलना जुलना नहीं रहेगा। और ऐसे में अब्दुल वाहिद के परिवार को इसी बात का शक है कि कहीं अब्दुल वाहिद पर इसी चीज़ को लेकर हमला तो नहीं हुआ है। जो दिल्ली पुलिस है वो उस टाइम मौके पर पहुंचती है और छानबीन करती है और जो भी टीम है जांच में जुटी हुई है। जो दिल्ली पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी हैं वो इस वक्त जगप्रवेश हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर जांच कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार मामला क्या था, कैसे हुई। और जहाँ पर गोली चली थी वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के कई जो अधिकारी हैं वहाँ पर तैनात हुए थे कि आखिरकार ये मामला ये किस तरीके से अंजाम दिया गया था, ये सब जानकारी दिल्ली पुलिस लगातार जुटा रही है। अब्दुल जी, क्या मामला है? आपका बच्चा है जिसको? हाँ, ये मेरा बेटा है। हाँ? हमारी दुकान है हल्लन चौक पे। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये सीलमपुर पुराना वाला। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये अभी इसका कोई लड़की का मैटर था। हाँ। अभी हफ्ता 10 दिन पहले मतलब ये किसी लड़की से बात करता था, वो लड़की भी इससे करती थी। तो हमने उसके घर रिश्ता, हमें पता लगा तो हमने रिश्ता भिजवाया 3-4 बार। उसमें जो इन लोगों ने हाँ करते रहे, उसके बाद में लास्ट में आके बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, लड़के को हमने समझा दिया, सबने समझाया, हमारे घर वालों रिश्तेदारों ने, वो मान गया, बोला कोई बात नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसके लड़की के चाचा ने हमारे ससुर साहब को मिले, वो भी यहीं पे थे, उन्हें धमकी दी कि मैं जान से मार दूंगा। ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा था कि मैं लड़के को मार दूंगा या लड़की को मार दूंगा, उन्हें यही मतलब उल्टी सीधी बात कर रहा था वो, मतलब अपनी दबंगी दिखा रहा था कि मैं जान से मार दूंगा। तो उन्होंने पलटा भी था, किसे मार देगा जान से, तो बात को घुमा गया था उस टाइम। तो कौन थे वो जो थे? जो वो भसराले के हैं। हाँ, नाम क्या उनका? रफन नाम है। अच्छा, और वो कहाँ रहते हैं? वो भी उस्मानपुर तीसरे पुस्ते पे रहते हैं। आप भी तीसरे पुस्ते पे रहते हो? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या, ये अब वो मैटर सुलझ गया, कोई बात ही नहीं। हमारे मामा वगैरह, हमारे और जो जितने थे हमारे घर वाले, वो सब गए रिश्ता लेके, वो लोग नहीं माने तो उन्होंने समझा दिया लड़के को आगे कि भाई वो तो नहीं मान रहे हैं तो शादी नहीं हो सकती है। तो लड़का मान गया, बोलो कोई बात नहीं। अब 15 दिन हो गए इस बात के लिए, वो अपने काम कर रहा है, दुकान पे जाता है सुबह 8 बजे, 7 बजे शाम को आता है लौट के, डेली का काम है हमारा। तो ठीक है। अब उनने वो धमकी दी अभी हफ्ते 10 दिन पहले, तो हो सकता है, देखो मैं ये कंफर्म नहीं करना, उसने देखा उसे अभी फिलहाल। अब ये तो फोटो यहाँ जो CCTV कैमरा लगा हुआ है उसमें पता लगेगा कि कौन है कौन नहीं है। मगर बाकी हमारी जो शक है उन्हीं पे पूरी 100% शक उन्हीं पे है हमारी। उन्हीं पे है। हाँ जी, उन्हीं पे उनका हमला। हाँ, क्योंकि वो जब हम रिश्ता भिजवा रहे हैं तो देखो लड़की वाला मैटर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी नहीं जैसे वैसे कोई लड़की हमारे यहाँ गई है, लड़का वहाँ पहुँच गया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सिर्फ बात होती थी मोबाइल से। लड़के ने हमें बोला कि मैं उससे बात करता हूँ, ऐसे से मेरा शादी करा दो। हमने एक ही धर्म के कोई भी, हाँ, कोई और बात हो भी सकती थी। हाँ, वो रिश्तेदार वो इससे राजी नहीं थे, वो राजी नहीं हुए इससे, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जान से मार दूंगा। और आज आपको शक है कि ये शक हमें इसलिए गया हमारे ऊपर, तो उसके ऊपर क्योंकि गाड़ी के ऊपर 3 लोग बैठे हुए थे, एक बच्चा बैठा था, 2 बंदे बैठे थे। ठीक है, लड़का हमारा चला रहा था गाड़ी। जब 3 बैठे हैं तो कौन सी थी? स्कूटी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो उसी के आगे वाले की ही यहाँ जांग में क्यों लगी गोली? जैसे अगर 3 लोग बैठे हैं या वहाँ पे कई सारी गाड़ियां चल रही थी, किसी के भी लग सकती थी, या उस पे स्कूटी पे 3 लोग बैठे थे, पैर तो तीनों के बराबर में है। बिल्कुल। उसके जो है पास से मारी गई है ये, टारगेट करके। हाँ, टारगेट पास से मारी गई है, मतलब ये दूर से नहीं। अगर दूर से मारता तो हो सकता था बिचली जाती किसी और के लगती जाके। क्या नाम है आपके बच्चे का? अब्दुल वाहिद। अब्दुल। वो कहाँ से वाहिद जी जो आ रहे थे, वो आ रहे थे घर से जा रहे थे? वो अपनी शॉप से जा रहा था घर के लिए, सीलमपुर से वो घर के लिए, उस्मानपुर तीसरे पुस्ते के लिए। ये पहला और दूसरे के बीच में हुआ है ये।
मारा गया? टीवीएस एजेंसी के सामने। टीवीएस एजेंसी के सामने? हाँ जी। अच्छा, कारण आप ये बता रहे हैं कि ये कारण हो सकता हाँ, है? ये हो सकता है कारण। ठीक है। और अभी जो गोली लगी है वो कहाँ लगी है? उसके पैर वो में? जांग में लगी है गोली। जांग में लगी है? हाँ जी, जांग में कितनी लगी गोली है। है? अभी फिलहाल तो देखो वो हो रही है, उसकी एक्सरे वगैरह हो रही है। हाँ। वो तो पता लगेगी, डॉक्टर साहब बताएंगे कितनी लगी है, कैसी लगी है, मतलब पार हो गई है या अंदर ही है। ये तो उसमें जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। ये मामला कितने बजे का आपको कॉल कब आती है? ये मामला जो है 7 बजे के आसपास का है। 7 बजे के पास कॉल आती है आपको? हाँ, मेरे पास कॉल आती, पापा किसी ने गोली लग गई मेरे। अच्छा। मार दी किसी ने। तो पुलिस कॉल किसने करी फिर ये? तो मैं जब पहुंचा तो पुलिस थी वहाँ पे मौजूद। पुलिस थी? हाँ जी। बेटे ने शायद कॉल किया, किसी ने कॉल किया? हाँ, किसी ने हो गया? जैसे हमारा भाई पहुंच गया, साला पहुंच गया था, और एक बुलड़ का एक तो साथ में ही था, वो जो दुकान पे था वो माल देने गया था, वो साथ में ही आ गया। वो टाइम हो गया, उसे बोले तो मैं भी चल रहा हूँ साथ में, बस ये। और फिर मैं आ गया 2 मिनट में, मैं भी आ गया घर से। पहले दूसरे के बीच में हुआ, तीसरा पता दूरी कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थाना उस्मानपुर पड़ता है? हाँ, पुलिस ये आ चुकी है? हाँ, पुलिस जा चुकी है, अपनी कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई कर रही है पुलिस। अब आप क्या चाहते हैं? यही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये पहले पता लगेगी ये तो किसने करवाया है। पैरों में मारी है। हाँ। अगर यही कहीं टारगेट, हाँ, अगर टारगेट के ऊपर, उससे ऊपर यहाँ मार दे, जान से चला गया? बिल्कुल जान से चला जाता। ये क्या है, ये तो ये पता चलना चाहिए ना, ये तो। मतलब आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो? हाँ, जांच और हो जिसने इसकी। किया है उस पर सख्त एक्शन हो। हाँ, बिल्कुल। और पुलिस अपना काम कर रही है? हाँ, पुलिस कर रही है अपना काम पूरी।